हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर साइंस टीचर हियर एक्सप्लेन योर चैप्टर नंबर 12 पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी आवर एनवायरनमेंट के बारे में। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस की यहाँ सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, तो ध्यान से सब लोग देखिए। ठीक है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. So first thing, what is pollution? pollution क्या है? ठीक है, pollutions क्या है? तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको। तो देखिए स्टूडेंट, the change which are unfavorable to the environment are called it environmental pollutions. ठीक है, the change CHANGES change which 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 are unfavorable to the environment are called it environment pollution. देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इन्वायरमेंट की कुछ ऑब्जेक्ट होते, कुछ थिंग्स होते, उनमें चेंजेस आ जाना ही इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देता है। कैसे मैम, आप कैसे? तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कितना है परसेंटेज? 21% है। सपोज दैट CO2 का परसेंटेज कितना होता है? 0.03%। ये क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से गैसेस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अब सपोज दैट मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ये एरो जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है, इसका मीन्स है कम हो जाना। और CO2 का लेवल सपोज दैट इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स 0.03 से मान लीजिए 1% हो जाए एकदम। और ये 21% है, तो मान लीजिए इसका आपका 18 हो जाए। तो दैट मीन्स हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हुई है या नहीं हुई है। अब हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी? अब क्यों आएंगी? बिकॉज अनफेवरेबल चेंजेस हुए हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में। तो हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो गई है। तो ये तो मीन्स हम पॉल्यूशंस का समझे। ठीक है, पॉल्यूशंस में होता है कोई भी चीज़ खराब हो जाना, गंदी हो जाना। ठीक है, हमारी एयर जो हवा हो जाती है गंदी हो जाती है। बहुत सारी धूल, अगर जैसे हम लोग चल रहे हैं सड़क पे, सडनली एकदम से धूल के काफ़ी सारे पार्टिकल्स उड़ने लगे, तो हम लोगों को ब्रीथिंग लेने में क्या है, एकदम से प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तुरंत खांसी आने लगती है, कफ और टीयर्स का निकलना, ये सब सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स है बिकॉज वो जितना एरिया जहाँ से हम लोग आ रहे थे वॉक करते हुए वो पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने एयर पॉल्यूशन का सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर सॉइल पॉल्यूशन और फिर उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ का मीन्स होता है स्टूडेंट्स शोर, यानी कि एक लिमिट होती है साउंड की, कि हम भाई 20 डेसीबल से 50 डेसीबल तक का साउंड ही सुन सकते हैं, ईजिली वर्ड्स को समझ सकते हैं। और इससे एवं अगर हम साउंड्स, जैसे मान लीजिए लाउड स्पीकर, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा साउंड्स का तेज़ है, म्यूज़िक सिस्टम का साउंड बहुत ज़्यादा हाई कर लिया, तो हमें समझ में नहीं आता, लेटर समझ, और उस चीज़ को सुनने से हेडेक होने लगता है, ये सारी चीज़ें वहाँ होने लगती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम अपना पढ़ेंगे यहाँ पर एयर पॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर पॉल्यूशंस के बारे में। तो ध्यान से अब देखिए एयर पॉल्यूशंस के बारे में क्या हमें पढ़ना है, क्या होता है एयर पॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल थिंग्स इनटू द एयर, thus making it until for ह्यूमन यूज़ जो, ठीक है। और यहाँ इसके कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं, किस तरीके से जो एयर है हमारी वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है ना, तो कुछ उसके कॉमन करेक्टर्स हैं, वो हम कॉमन करेक्टर इसके देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल वीडियो पर बिल्कुल ध्यान से दें और वन लाइन को, वन वर्ड्स को अच्छे से समझें। देखिए यहाँ वर्ड्स लिखा है सब्सटेंस। मैंने क्लास में आपको बताया था कि सब्सटेंस का मीनिंग स्टूडेंट मैटर भी होता है। ठीक है, बेसिकली सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस को कवर करता है। वो सारी थिंग्स, वो सारे ऑब्जेक्ट आपके सब्सटेंस या मैटर कहलाएंगे जो एक पर्टिकुलर प्लेस को कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइंस में चीज़ों को हम जितना वर्ड्स को जितना अच्छे से समझ लेते हैं ना, बस वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है हम चीज़ों को रट रहे हैं, क्या रटना नहीं है, हमें समझना है। सब्सटेंस वर्ड आया तो सब्सटेंट वर्ड है, वो
किस वर्ड्स को इंडिकेट कर रहा है इसका और इजी वे क्या होता है, तो दे ऑल थिंग्स कवर अ पर्टिकुलर प्लेस वी कॉल्ड इट सब्सटेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स? लाइन देखते हैं अपनी, हमारी लाइन में क्या लिखा हुआ है। सब्सटेंस विच केस पॉल्यूशन आर कॉल्ड इट पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल स्मोक, स्मोक मीन्स होता है स्टूडेंट्स धुआं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना ये फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो आप डायग्राम में, इधर देखिए पिक्चर्स में, यस हेयर, यस ये देखिए, तो ये है आपका एयर पॉल्यूशन। तो स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रहा है। एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स वो हैं आपके जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स। बस्टिंग, क्रैकर्स, क्रैकर्स जो दिवाली पे आप लोग चलाते हो, पटाखे जिनको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, वो क्रैकर्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट डस्ट, जो सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती हैं जहाँ से सीमेंट वगैरह बनता है, ठीक, वहाँ से वो डस्ट में मिट्टी वगैरह, अदर्स बिल्डिंग मटेरियल्स, और भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती हैं, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए मेटेलिक पाउडर फ्रॉम माइंस, ठीक है, बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो कूड़ा कचरा होता है ना गार्बेज, उसको जलाने से भी पॉइजन स्मोक निकलता है, बहुत ज़्यादा स्मोक वैसे भी पॉइजन होता है क्योंकि इसमें CO2 और CO2 और CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं, ये गैसेस टॉक्सिक गैसेस होती हैं। तो ये टॉक्सिक गैसेस जब हमारे एयर में मिक्स होती हैं तो हमारे एयर को ये क्या कर देती हैं, पॉल्यूटेड कर देती हैं, ठीक है, क्या कर देती हैं, पॉल्यूटेड कर देती हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो इससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ध्यान से पढ़िए। पॉल्यूटेड एयर केसेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जब एयर हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है तो हमें ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना। ध्यान से देखिए वीडियो में क्लास 4, सांस लेना, ठीक है, सांस लेना। अब सांस में क्या लेते हैं, ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग में टेक ऑक्सीजन और रिलीज कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। लाइक कफ, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, इरिटेशन एंड अदर इश्यूज, और इन सारी प्रॉब्लम से जब हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है तो उससे हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स का मीनिंग समझते हो आप लोग, कमियाँ, और कमियाँ किस में होंगी, हमारी अपनी बॉडी में होंगी, हम में होंगी। कफ, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, इरिटेशन एंड अदर्स इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं हेल्थ में। हेल्थ का मतलब होता है हमारे शरीर में, स्वास्थ्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओजोन लेयर इज बिगनिंग डिप्लेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ CFC, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म स्टूडेंट, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग फ्रिज, सबके घर में फ्रिज होगा ना, फ्रीज सबके घर में है ना, फ्रीज में जो गैस होती है ना ठंडी ठंडी आपको लगती है, दरअसल वो गैस होती है CFC, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ध्यान दे लेना इस बात को, CFC, और वो CFC पता कहाँ रिलीज होकर कहाँ जाती है, रिलीज होकर हमारे एनवायरनमेंट में तो जाएगी। और गैसेस आपकी जो भी होती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया चीज़ें, वो वार्म होती हैं, ठीक है, गर्म होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर के हमारी अर्थ को, आप देख रहे हो ये अर्थ इधर बनी हुई है, ठीक है, अर्थ को क्या करती हैं, अर्थ का पार्ट देखिए एक तरफ बर्न सा दिखाई दे रहा है, गर्म कर देती हैं उस पार्ट को, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ज़्यादा AC, पंखा, कूलर, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ करती हैं एनर्जी, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। सन से आने वाली UV रेजेस, अल्ट्रा वायलेट रेजेस, रेजेस का मीन्स होता है किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, हाउ रेज आर नाउ एबल टू रीच अर्थ केसिंग स्किन एंड आइज डिसीज। डिसीज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बीमारियां, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, क्लास में चीज़ों को समझाते रहते हैं आपको, ठीक है। आगे देखिए, तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में कई सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, बीमारियां हो जाती हैं ज़्यादा UV, और UV रेजेस को अब्जॉर्ब कौन करता है, हमारी अर्थ की एक लेयर होती है, एक पार्ट होता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन, इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल सिंबल्स का, वो O3 होता है, याद रखिए, ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का O3 होता है, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, इनको चीज़ों को दिमाग में लर्न रखना है आपको, स्कूल ओपन होते ही मैं आप सबसे पूछूंगी, ठीक है। अब देखिए, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज
रिजिंग इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वो हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एटमॉस्फेयर विच हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो CFC होता है, UV रेजेस होती हैं, व्हीकल से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं हार्मफुल गैसेस, जैसे कि CO2, CO, SO2, इन सब गैसों का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में जब बढ़ जाता है, लेवल, ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो केस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमारी अर्थ जो होती है उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जब अर्थ में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना, तो ये आप देख रहे हो इधर ध्यान से अर्थ में एक तरफ जो अर्थ में जिधर अच्छा एटमॉस्फेयर दिया रखा है, उधर हमारा जो ग्रीन ट्री है वो कितना एवरग्रीन है, और इधर जो वार्मिंग बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, उससे जो ट्री है वो कैसा रफ सा हो गया है एकदम, ठीक है। तो हमें कम से कम चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, अपने अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ नहीं होने देना चाहिए, हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रखना चाहिए, और पॉल्यूशन जैसे जो भी क्रिएचर्स हम लोग क्रिएट करते हैं ये नहीं इतना करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, the harmful gas get dissolved with rain drop to cause acid rain which damage plant, animal and mountains। एसिड रेन, एसिड रेन पता है जब हमारे अर्थ में जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ठीक है, टॉक्सिक गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस भी होती हैं, और जो हमारे फिर जब बारिश होती है उसमें रेन फॉलिंग के टाइम में क्या हो जाता है, ये गैसेस उस रेन में डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब वाटर में इन गैसेस के डिज़ोल्व होने से वो रेन कैसी हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है, कैसी हो जाती है, एसिडिक। तो ये एसिडिक रेन किस पर इफेक्ट करेगी, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, माउंटेन्स पर, बिल्डिंग्स पर, इन सब पर इफेक्ट्स करती है, और इन सब पर इफेक्ट्स का कोई अच्छा इफेक्ट डालेगी, बैड इफेक्ट डालेगी, है ना। चलें आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे आप देख लीजिए एक्टिविटीज़ में, डू विच हिस्टोरिकल माउंटेन्स वन ऑफ द 7 वंडर्स इज गेटिंग डैमेज बाय एसिड रेन। हमारा एक ऐतिहासिक 7 वंडर्स है जो एसिड रेन से डैमेज हो रहा है, वो है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है स्टूडेंट्स, क्लास 4 आगरा में, ठीक है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेम द सिटी वेयर इट इज सिचुएटेड, ये उस सिटी का नेम लिखना है जहाँ पर ताजमहल है, तो आपको पता है आगरा में, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, कीप द एयर क्लीन, वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप। हम अपने एयर को क्लीन रख सकते हैं, और जो एयर का पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करके। वो स्टेप है, वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और यूज़ बाइसिकल, ठीक है। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो, इनका यूज़ करना चाहिए। इनकरेज कार पुलिंग फॉर ट्रैवलिंग। शिफ्ट पॉल्यूशन केसेस फैक्ट्री आउटसाइड द सिटीज़, जो फैक्ट्री वगैरह हैं, जो ऐसी कुछ फैक्ट्रियाँ जो जहाँ पर जो पॉल्यूशन को क्रिएट्स करती हैं, उनको हमें सिटी के बीचों बीच नहीं लगाना चाहिए, आउटसाइड लगाना चाहिए, बाहर लगाना चाहिए। रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, इसको रेगुलर चेक करना चाहिए। प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से हम अपने एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये जो है ये बाइसिकल राइडिंग कर रहा है, ये चिल्ड्रन प्लांटिंग कर रहा है, ठीक है। मेट्रो से पॉल्यूशन इतना नहीं होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। और ये बस ट्रांसपोर्ट हमको यूज़ करना चाहिए अपने व्हीकल से। इतने सारी पॉपुलेशन है, सब अपने अपने व्हीकल से चलते हैं, सबके व्हीकल्स में फ्यूल्स का यूज़ होता है। फ्यूल्स के यूज़ होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वही CO2 रिलीज़, O2 रिलीज़, ठीक है, CO2 रिलीज़, CO रिलीज़, N2 रिलीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिलीज़ होती हैं टॉक्सिक गैसेस, और हमारा जो एयर होता है पॉल्यूटेड हो जाता है, फिर ब्रीथिंग वगैरह में हम लोगों को ही प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना। चलें आगे हम पढ़ते हैं आपका वाटर पॉल्यूशंस, ठीक है।
तो वाटर पॉल्यूशंस को मैं आपको वीडियो के पार्ट्स थर्ड में, अब जो मैं आपका पार्ट थर्ड पढ़ाऊँगी उसमें ईजिली वाटर पॉल्यूशंस और आपका सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशंस को स्टडी कराऊँगी। ओके क्लास, चलें। इसके बाद में आपका होमवर्क इसमें ये है कि आपको वो जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई थी ये आपको करनी है कवर, ठीक है, अपनी बुक्स में ये होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशंस, गॉट इट, एंड हाउ टू कंट्रोल कीप द वाटर क्लीन एंड व्हाट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इसके बाद में, ठीक है।